माता जी राम राम, क्या हाल है? सुप्रभात। राम राम। ठीक ठाक है। ठीक ठाक हैं। क्या बात है, सुबह सुबह आज कुछ स्पेशल दिख रहा है मुझे। आज हमें कड़ी चावल बना रहे हैं। अच्छा, फिर से झोली भात बना रहे हैं। हाँ। क्या बात, एक बार फिर से जो है स्वर्ग में अभी खाना बनना तैयार हो गया है। माँ झोली भात बना रही है सुबह सुबह, और ये मेरी ही डिमांड थी क्योंकि जो परसों की झल्ली थी वो बड़ी लाजवाब जो है माँ ने बना रखी थी, और आज फिर से जो है कि झल्ली बन रही है। और झल्ली में पकौड़ी नहीं बनी, बन रखे हैं, बाद में डालेंगे, अभी तो खड़क रहा है। अच्छा पकौड़ी भी बना दी, क्या बात है। कल तो तुमने बोला पकौड़ी नहीं बनाऊंगा। अरे मिल वाली वाला तो अच्छा ही था जरा थे। अच्छा चलो, जो है कि अभी नाश्ता तैयार हो रहा है, भात बन चुका है और झल्ली थड़क रही है। और यहाँ पे तो ये है पकोड़ी पकोड़ी भी बना दी मानो सुबह सुबह। जो बासी पानी हमने रात को रखा रहता है ना, तो वो जो है वही देते हैं हम सुबह ना अपने गोरू को, क्योंकि वो थोड़ा बहुत गुनगुना रहता है। और जो नल का पानी रहता है बहुत ठंडा आता है सुबह सुबह, तो वो अभी हम देते नहीं है। धूप आ गई है बिल्कुल शानदार से। 2 दिन पहले जो है खराब मौसम था, बट अभी जो है कि मौसम पूरा खुल के जो है आ गया है। 2 दिन तो इनके लिए भी सजा हो रखी थी, ये अंदर के अंदर ही बांधे हुए थे। धूप इतनी अच्छी आ नहीं रही थी, बट अभी धूप बढ़िया आ गई है। मस्त करके इनको भी निकाल दिया गया है, बढ़िया करके सूखा घास खा रहे हैं। नहीं हाथी, हाँ हाथी ये गाय काफी बड़ी है तो इसका नाम हाथी रखा हुआ है। ये जो चिड़िया हैं इनको हमारी भाषा में हम मूस पकड़े बोलते हैं। देखो कितनी खतरनाक चिल्ला रही है ना। इनके चिल्लाने का रीजन पता क्या है? कि यहाँ पे यहाँ पे जो है रोशन बैठा हुआ है, तो जहाँ पे वो रोशन को देखते हैं, बिल्ली वगैरह को देखते हैं, तो वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। एक और नए दिन की हो गई है शुरुआत बढ़िया से। घाम के साथ माँ भी आ गई है अभी बढ़िया से, जो है कि गुइल गोट करके हैं आ गए। दोनों छन्नी पुरिया दी, चलो बढ़िया कर दिया है, दोनों छन्नी पुर गई है भाई दोस्तों। चलो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हुए, वैसे तो काफी पहले हो गई थी। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए फिर कुछ खास करते हैं। नए घर का डेंटिंग पेंटिंग का सामान लाने में मार्केट से लेट होती जा रही है। अरे यार गाड़ी नहीं जा रही क्योंकि आज छुट्टी है, आज है क्रिसमस डे, तो उसकी छुट्टी है। और मैंने सोचा था नॉर्मल गाड़ी जाएगी तो गाड़ी में मतलब सामान रख के ले आऊँगा। आज तो गाड़ी जा नहीं रही है, और जो है कि आप बुक करके ले जाऊंगा तो फिर मुझे 1500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। क्या करूँ यार, अब देखता हूँ, कल देखता हूँ। अगर गाड़ी जाती है तो फिर कल ही लेके आना पड़ेगा। ओ भाई ओ तेरे ओ ले इनी नए गपा पोहतील तारा समार वमी वम खेले ओ तेरे लियो चंपा भी आ गया। एक बार फिर से जो है अभी बालन पूजा की तैयारी चलने लगी है। कुछ दिन पहले की वीडियोस में आप सभी ने देखा होगा कि हमने बालन पूजा था। तो बालन पूजा आप सभी को पता है, वैसे जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी मैं बता देता हूँ। बालन पूजा वो होती है जब कोई भैंस ब्याह जाती है या गाय ब्याह जाती है, उसके 11 दिन बाद या 7 या 9 दिन बाद बधान पूजा होती है। तो बधान पूजा के अगले दिन ही बालन पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो है कि गणेश जी अभी बनाए गए हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे गोबर के, और उसमें यहाँ पे जो है कि दुबलू होता है एक, तो दुबलू की घास भी जो है यहाँ पे लगा दी गई है ना। और गणेश जी हमेशा जो है कि गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, तो गणेश जी बना दिए गए हैं। दूध वगैरह जो है वो चढ़ा दिया गया है, टीका पिठाई जो है माँ अभी लगाई रही है। तो बढ़िया से बालन पूजा चल रही है। चलो अब जो है कि लास्ट में जो धूप बत्ती की जाती है, बोले तो मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में धुपणू
धुपणु किया जाता है। तो जो धुपणु होता है उसमें जो है कि घी डाला जाता है, और जिस गाय का बधान पूजा जाता है या बालन पूजा जाता है या भैंस का, तो उसी का दूध या घी जो है उसमें यूज किया जाता है। तो चलो बालन पूजा भी जो है अभी लगभग हो ही गई है। जय हो भगवान जी की, सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बालन पूजा का मतलब ये हो गया कि आज से जो है कि हम अपनी भैंस का दूध जो है चाय में भी यूज कर सकते हैं, साग सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम उसको कर सकते हैं। इससे पहले जो है कि हम उसका यूज चाय में नहीं कर सकते थे, सब्जी में नहीं कर सकते थे, या अन्य कोई भी आइटम बनाना हो उसमें नहीं कर सकते थे। बट अब हम हर चीज में जो है इसका यूज कर सकते हैं। और 21 दिन बाद जो है कि ये दूध भोलेनाथ जी को भी चढ़ाना पड़ता है, तो मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद जो है कि और चीजें भी हो ही जाती हैं। झल्ली जो है बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है अभी शानदार से, लगभग पूरी मतलब पूरी बन गई है। अब बस खाने की ही बारी है। तो कुछ ऐसी बन रखी है हमारी झल्ली, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। तो मुझे तो नॉर्मल ही बढ़िया लगती है, मतलब पतली टाइप जो है। ज्यादा मोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो गाढ़ी होती है। तो मतलब कई लोगों को गाढ़ी अच्छी लगती है, कईयों को पतली अच्छी लगती है, बट मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसी बढ़िया लगती है, मतलब ना पतली टाइप। ओहो, भात भी जल गया क्या आज? सीटी नहीं आई। क्या बात है, चलो बढ़िया आ गया है भैया पहाड़ी खाना। पानी आ रहा होगा कईयों को मुंह में तो इसको देख के। पूजा भी जो है लगभग पूजा भी हो गई है, और अब है खाने की बारी। तो चलो फटाफट से, अपनी फेवरेट चीज भी बनी हुई है तो सपोर्टते हैं। क्या बात है। ये तो बरीक मतलब पतिल गिलास में डाली पिए जाए ना, भैंसा वो मजा आना सच में। ठीक 12:15 का भी टाइम हो गया है। धूप भी ऐसा ही कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, और इनसे तो धूप बहुत जल्दी चली जाती है। तो अभी इनको जो है कि अंदर बांध देते हैं। वहाँ वहाँ करने लगी है मानसी। है मानसी, आज बदान भी पूजल छपर सी, आज बालन पूजे भी हुई आई है, असियत भी खूब ही बनी। आप तो नहीं निकलनी चमूड़। सानो क्यों आई, ठंड लग थी। इस वाली छन्नी में भी थोड़ा बहुत ठंडा हो ही जाता है, मतलब घाम हल्का फुल्का ही रहता है। हवा चलती है यहाँ पे यार ना, नीचे वाली में ये सही है कि हवा कम चलती है। दर्री अरे डिमोरो ठंड हो गया है। ओहो क्या बात है। पर यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है कि धूप है, तो इसको रहने देते हैं अभी। चंपा यार, चंपा में बिल्कुल भी धूप नहीं आती यार, है चंपा। दरे क्या कन किस्मत खराब है, कह जवाक पर सदन खैरी रहन। वैसे तो हम इनको पानी सुबह लेके दे देते हैं, बट एक बार ही दिन में भी इनको थोड़ा पानी दिखाना जरूरी है। ज्यादा तो पीते नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो है सभी पी देते हैं। बाजी तैयारी हो गई क्या? तैयारी हो गई, चलो ठीक है। अपने जो देवभूमि में गए और जो चलता छ ना ठीक है कर्म भूमि भी देखो ना। अच्छा भाभी जी हैं, ठीक तबियत ध्यान रखा है। ठीक था, बाय बाय। यार भी दिखा रहे एकदम बाय बाय कह दिया, बाय बाय, शुभ यात्रा। दिहाड़ी वालों की भी जो है कि घर वापसी हो गई है, और सभी लोग जो है एक ही साथ आ रहे हैं। काफी लोग जो है कि दिहाड़ी पे जाते हैं। अरे तो गोर भी ली, टाइम हो गया क्या? इस वाले पेड़ पे कुछ नारंगी पहले हो गई, तो वो निकाल दी गई हैं, और अभी देखो फिर से बड़ा जबरदस्त पेड़ है यार, दोबारा से होने लग गई हैं। और अभी इस पे जो है कि हरी हरी ये दोबारा से होने लगे यार, एक बारी की इससे निकाल दी जा चुकी हैं। थोड़ा सा मौसम भी खुल ही चुका है, आसमान में हल्के फुल्के सफेद बादल जो हैं वो लग चुके हैं। सूर्य देव भी अपने दर्शन दे ही रहे हैं, कभी कभी दे रहे हैं कभी कभी नहीं दे रहे हैं। भाभी की तैयारी भी हो गई है यहाँ पे गोबर वगैरह फेंकने की। तो क्या काम ले जाना है यो आज, मतलब आप रसरे पार्टी ले जानी ये? अरे भतक ताल काम खाए। भतक ताल खा दी मतलब है। चलो बढ़िया, आज छुट्टी का भरपूर फायदा उठाओ भैया। नीचे बच्चों की छुट्टी पड़े छे, प्रिया तिल भी ले जाना दी, ले जान छे दई फुल बोरी घर तो नहीं होता। फिर ठीक है। दिन का लंच भी अपना जो है तैयार हो ही गया है लगभग। माँ यहाँ पे रोटी बना रही है, लकड़ी के लिए गई थी और आ भी गए हैं। और सब्जी में तो शायद आज मुझे लग रहा है मैगी है? मैगी
पनीर है। पनीर है नहीं मैगी है। तो चलो मैगी में ही जो है काम वगैरह चलाते हैं। नियांशु ये तो बढ़िया लगती मैगी ना, खा दिल सब यार। अचार खाने दी, चलो तो अचार में खोला आज है। दिन के खाने में आज ढबड़ा रोटी बनी हुई है। तो बोले तो इसमें मंडुआ वगैरह का आटा जो है मिक्स करके आटे के साथ बनाया जाता है। हैंग रोटी क्या बोदी, ढबड़ा रोटी। ढबड़ा रोटी काले रोटी क्या खान बोदी, ढबड़ा रोटी। ढबड़ा रोटी क्यों बोदी है खाना, ढबड़ा का नाम से। तो भाई दोस्तों ये है ढबड़ा रोटी, चून की रोटी बोले तो मतलब मंडुए के आटे की ये रोटी है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसके लिए? हमारे यहाँ तो ढबड़ा रोटी बोलते हैं, कले रोटी भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसू तो कान लगते ढबड़ा रोटी माँ कसम का शुद्धि बोलो यार तुम्हें छोला रहा थे वही तो दीदी एक रोटी काम तो जान वो लो सर बोर्ड खाया लो ना अर्ता भी रोटी खाना कर भाई साहब हैं लदौड़ने बुरे दियो मैं बागर खानी है कुकर पालन बेकार ही छी यार। कुकर तो हम पाल दिन दो यार दगड़े, पर सबसे ज्यादा दिक्कत पता नहीं कब होती है। पता कब होती है सबसे ज्यादा दिक्कत? जब सारे में कोई बछड़ा वगैरह मरता है, गाय बैल जो भी है वो मरता है ना, तो ऐसे छूटे रहता है। तो ये क्या करते हैं कि उठा के उनके डोने वगैरह उठा के सीधा घरों में लाते हैं यार। तब बड़ा दिक्कत होती है यार, तब लोग गाली भी देते हैं यार, तब घीण भी लगती है उनको देखे, बेकार जाता मार भी खंदी हो कसम से यार। भाई उन इतरो इतरो डोनो सम पकड़े रहती है आजकल यार। वो हिस्सोर लोको लोको चौको चौको एक अलिया बड़ा बगान है गलो बड़ा बगान तब माना एक कुकुर हो तो चलो कम से कम 4-5 कुकुर जाए सब का ये हाल चल। थोड़ा बहुत जो है अचार के साथ घी भी चल रही है। तो ये है घी, ये है मयड़ू बोलते हैं इसको हम। देखो काला काला हो रखा है ना जो, तो ये मयड़ू है। प्योर जो घी होती है उसको निकाल दिया जाता है। और मयड़ू ज्यादातर लोग जो है कि मयड़ू को पसंद करते हैं, घी को कम करते हैं, अरे मयड़ू को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं तो मयड़ू पसंद है, अगर कहता पसंद है तो वो भी कमेंट करें। तो ये मयड़ पसंद है कि घी आते थे। प्यारे प्यारे बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। हेलो महेश भाई के गाने से पहले जो है कि बॉडी ने ना यहाँ अपने गोल वगैरह जो है वो अंदर बांध दिए हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है जब वो गोल वगैरह करेंगे ना तो वो देते नहीं है, झलक खा जाते हैं ना कई बार। रजा है क्या तेरी दिलो जहां तबाह किया, सजा भी क्या तेरी सजा को बेवजह किया वार जिंदगी से यूं मुझे फना किया। कहाँ कहाँ फिरूं मैं ढूंढता ये जिस्म है तो क्या बात है यार। हाँ 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 से पहली बात मेरी सुन जे 2025 से पहली बात मेरी सुन जे जरूर छोनी अजी हाँ जरूर छोनी अजी हाँ केन केन नहीं समझे 2025 से पहली बात मेरी सुन जे जरूर छोनी अजी हाँ केन केन नहीं समझे। हाँ जी जानी कतगा लोगों ने बताए हाँ जी हाँ जानी कतगा लोगों ने बताए दिलों में बिंदु हमें निगाहे जगलों को गाँव की होटल में हक से प्यार से दिलों में फूल आखिले लोगों से पूछला तुम बोली सकला 7 साल यो पिछला का हाल सच बोलना यो पिछला का साल मेरी बोली भाषा में सुना तुम मेरी बोली भाषा में सुना तुम मेरा भाई बहन 2024 राई कमाल 2024 राई कमाल आने वाला साल मरे दिन अपना इन गवे आने वाला साल मरे दिन अपना इन गवे पछाण बन पछाण न बनली कहना अंधेरो न रे पछाण बनली कहना अंधेरो न रे 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 रे।
महेश भाई का गाना भी जो है रिकॉर्ड हो चुका है बढ़िया करके। फिलहाल तो जो सामान वगैरह है उसको समेट के अंदर रख रहे हैं। महेश भाई यार क्या विचार बना, मतलब जो तुमने अचानक से ही? मैंने यार बहुत दिनों से मैं कह तो रहा था, मैंने अपने ब्लॉग में कहा था दोस्तों कि आप जो जैसे हम लोगों ने हिंदी में आ गए ना तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, हमारे लिए जरूरी भी है भैया। नई पीढ़ी के लिए ना बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं, तो हिंदी इंग्लिश सब जरूरी है, लेकिन हमने बोला था कि हम गढ़वालियों को नाराज नहीं करेंगे। तो अब यार अपनी भाषा में गाना गाया, कम है क्या इतना? बिल्कुल बढ़िया है। बाकी जो है थोड़ा बहुत लाइंस मैंने डाली अपने ब्लॉग में। बाकी अगर पूरा गाना सुनना है तो महेश म्यूजिकल फैमिली है, उसमें जाना और वहाँ पूरा गाना मिल जाएगा। नहीं महेश भाई? हाँ बिल्कुल यार। और आगे भी आने वाले हैं गाने? अरे अब अभी तो शुरुआत हो रही है, समझ लो, अभी तो सूखा गाना था ये, आते ही रहेंगे। रैप भी बना रखा था यार, जबरदस्त रैप बना रखा था सच में। तो ये है भाई दोस्तों गीठी, इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में गीठी। और पता है ये दवाई का काम भी करती है। दवाई का काम ये करती है कि क्या होता है कि इसको जो है चूल्हे के अंदर जलाना पड़ता है। फिर जला के जो है कि इसका बाहर की जो लेयर होती है वो पूरी जल जाती है। ढंग से जलाना पड़ता है, अंदर नहीं जलाना पड़ता। और उसके बाद जो है कि इसको मतलब वो आदमी खा सकता है जिसको खांसी जुकाम जो है वो हुआ रहता है ना, तो वो खा सकता है इसको। पर इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। खा दो तो उसके बाद जो है कि खांसी लगभग ठीक हो जाती है। गेट से गुर्जी गेट ही पका को ना पड़े, तुम तो पता चाहिए एक बार। ऐसा है, कुछ ऐसा होता है। ये देखो इन्हें लाओ ना जन जटा नारियल वाल सेम नारियल कम भले बासा भी था घर छो बड़े खाए जुकाम सब ठीक है। ला बा सब तुम्हें पका लिया था, तुम तो पता चाहिए एक बार हमें बिल्कुल ना खा रहा है और पता नहीं। अरे यार चलो जी, इसको जो है अभी चूल्हे के अंदर डालते हैं, पकाते हैं। फिलहाल तो यार फिनके देखने पड़ेंगे यार। अभी आग जलाइए ना, फिनके हो जाए तो बढ़िया है। कक छी रोग भी नीचे एक भंडे छी कम छी वो कम एक भंडे छी। ये देखिए एक भंडे नीचे थी। ए लो भैया पक जाओ हैं। हाँ वो ले लट्ठल निकालो ना। अब तो पकड़ टाइम लगाने एकदम थोड़ा पकड़ है ना, ये पकी जा। अब तो टाइम लगाने फिर को पको तो पड़ी थी रम मट मट करे इन थोड़ा फूके दो एक ही दाम ने फूके दो आराम आराम से। गेंठी को अभी मैंने पकाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो माँ की खांसी थोड़ा ठीक नहीं हो रही है, मतलब कभी ठीक हो जा रही है, कभी रह रही है, फिर कभी कभी दोबारा से लग जा रही है ना। तो ये दवाई जो है काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। पहले काफ़ी यूज में आती थी और अभी भी हम जो है वही मतलब पुराना वाला आजमा रहे हैं, देखते क्या होता है। सर्दियों के टाइम में ना आजकल का ही टाइम है, मतलब जब हम बचपन में नीचे खेलने जाते थे ना, ठीक नीचे बंगरो रोड, तो वहाँ कुछ ऐसी आग वाग जला के और यही मतलब खाते रहते थे इसको ना उस टाइम पे। अगर आप में से भी किसी ने खाया है तो पक्का लिख देना, गीठी लिख दो और कमेंट भी कर दो। बढ़िया से पका दी थी और अभी हाथ में जो है आ गई है। बहुत कड़वा स्वाद है यार इसका, बहुत कड़वा सच में है। ये उल्टा काम ना, पर दवाई है, दवाई हमेशा कड़वी ही होती है।